हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, क्लास 10th का एक टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। तो ध्यान से देखो, अगर मैं बनाऊँ राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से कि ये एंगल ए है और बी हमारा 90 डिग्री है और सी हमारा ये वाला एंगल है, तो ये तो आपको पता ही है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितने का है? 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द सम ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी, तो क्या बन जाएगा? 180 माइनस 90 डिग्री। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ हेयर द सम ऑफ ए एंगल एंड सी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो वी कैन से दैट एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये आपका एंगल ए, तो अगर एंगल ए है और एंगल बी 90 है तो सी क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ए? ध्यान सुनना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 था। हमने डिस्कस किया कि 90 तो बी है हमारा और सी क्या है, पता नहीं क्या है, ए है, इज इक्वल टू 180। तो अगर मैं सी को एंगल ए की टर्म्स में लिखूं तो यही तो बनेगा, ये देखो। तो एंगल सी क्या बना? 180 माइनस 90 कितना हुआ? 90 माइनस ए। इसका मतलब ये आपका ए हो गया और ये क्या हो गया? 90 माइनस ए। ओके, इसके बाद ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, हम सारी रेशियोज निकालेंगे एक एक करके। मुझे बताओ साइन ए क्या होगा, फिर बताना कॉज ए क्या होगा, फिर टेन ए, फिर कोसेक ए, फिर सेक ए और फिर कॉट ए। साइन ए क्या था? P बाई एच, ये B बाई एच, ये P बाई बी, ये H बाई पी, ये H बाई बी और ये क्या होगा? B बाई पी। देखो P बाई एच, P कहाँ पर है? BC है, हाइपोटेन्यूज AC हो गया। ऐसे ही बेस क्या है? AB, हाइपोटेन्यूज AC, BC AB, AC BC, यहाँ पर AC आएगा और ये AB आएगा और ये आ गया AB और परपेंडिकुलर क्या है? BC। अब सभी एंगल हम निकालेंगे 90 माइनस ए के रिस्पेक्ट में। मतलब आपको निकालना है साइन 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए और फिर कोसेक 90 माइनस ए, फिर क्या निकालें? सेक 90 माइनस ए और फिर कॉट 90 माइनस ए। बहुत ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या कहा था, अगर आपको इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखना है, आपको कंपेयर करना है एंगल्स को, तो यहां पर देखो, खड़े हो गए आप इस जगह पर, ये आपका बेस है, राइट। तो साइन क्या होता है? P बाई एच। P आपका ये होगा इस केस में, P बाई एच, तो लिखेंगे AB बाई AC। बेस कहां पर? ध्यान से देखो, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, तो बेस तो BC है और हाइपोटेन्यूज AC हो गया। ऐसे ही सारे निकालेंगे, ये P बाई B होता है, ये क्या होता है? AC बाई AB। सेक होगा कॉस का उल्टा, यानी कि AC बाई BC।
कॉट होगा tan का उल्टा यानी BC बाय AB। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल में से और इस टेबल में कंपेयर करेंगे। तो ध्यान से देखो, जो BC अपॉन AC है, यहां पर कहां है BC अपॉन AC, देखो BC अपॉन AC कहां पर है, ये है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो साइन A है वो क्या हो गया, cos 90 माइनस A। क्लियर। ऐसे ही cos A क्या है, ये है AB बाई AC। AB बाई AC यहां पर कहां पर है, ये रहा, AB अपॉन AC है ना। तो ये बच जाएगा cos A इज इक्वल टू साइन 90 माइनस A। ठीक है, साइन A इज इक्वल टू cos 90 माइनस A एंड cos A इज इक्वल टू साइन 90 माइनस A, याद रखना। इसी तरह से tan A क्या आ जाएगा, tan A आ जाएगा cot 90 माइनस A और cot A आ जाएगा tan 90 माइनस A। क्लियर। अब दो और बचे हैं, कौन कौन से, देखो ध्यान से। एक होगा sec A जो होगा cosec 90 माइनस A और cosec A होगा sec 90 माइनस A। ये सभी जो रिलेशन दिखे मैंने ही, इसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस बेस पर हम करेंगे अगली एक्सरसाइज। बट अगली एक्सरसाइज करने से पहले हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, वो भी करेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ। एग्जांपल नंबर 9 देखो ध्यान से। ऊपर है tan 65 डिग्री और नीचे है cot 25 डिग्री। ना तो हमें इसका वैल्यू पता, ना ही इसकी वैल्यू पता है, तो हम किसका सहारा लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज का सहारा लेंगे। क्या सीखा था हमने, अब देखो हम किसी भी एक को कन्वर्ट कर लेंगे। मैं tan को कन्वर्ट कर रहा हूं, कैसे, 65 को लिख सकते हो 90 माइनस वॉट। सोचो 90 में से क्या माइनस करें कि 65 आ जाए, तो वो होगा 25। ठीक है, और नीचे आपको बिल्कुल टच नहीं करना है। ओके, अगर आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो तो इसको टच नहीं करना, और इसको कन्वर्ट कर रहे हो तो इसको टच नहीं करना, ध्यान रखना इस चीज का। व्हाट इज tan 90 माइनस थीटा, मैंने आपको लिखाया था टेबल में, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो न्यूमरेटर जो है बन जाएगा cot 25 डिग्री और नीचे cot 25 डिग्री है पहले से। इसका काम तमाम हो गया और आपका आंसर आया हाथ में। ओके, तो ये एग्जांपल 9 था। हाँ जी, एग्जांपल नंबर 10 देखो। sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। हमने क्या सीखा था कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है cos 90 माइनस थीटा, यही सीखा था ना। आप टेबल ध्यान से देख लेना बेटा, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखो यहां cos थीटा ये है, यहां cos थीटा ये है, दोनों तरफ से cos ऐसे मत काटना, ठीक है, इनवैलिड होता है वो करना ऐसा। अब अगले स्टेप में लिखना मत लिखना कि दिस इंप्लाइज दैट 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, 26 डिग्री बेटा समझ जाना। अब 90 प्लस 26 इज इक्वल टू a प्लस 3a। क्लियर, ये माइनस 3a इधर गया है। अब देखो 116 हो गया इज इक्वल टू 4a, तो a क्या हो जाएगा 116 अपॉन 4, काटेंगे अगर कटता है तो a कितना है बेटा 29 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया एग्जाम्पल 10 का। ओके बेटा, लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 11, ध्यान से पढ़ो। एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ एंगल्स हैं 85 और 75, इसको ऐसे नहीं छोड़ना, आपको उन एंगल्स को 0 और 45 के बीच में करना है। ओके, कैसे करेंगे बताता हूं। देखो सबसे पहले देखो cot 85 को लिख सकते हो cot 90 माइनस वॉट, 90 में से क्या माइनस करें कि 85 आए, देख ध्यान से देखो 5, ठीक है, डिग्री लगा लेना। ऐसे ही यहां पर 90 में से क्या माइनस करें कि 75 आए, तो 15 डिग्री। ओके, अब देखो हमने पढ़ा था cot 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, cot
90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो ये आ जाएगा tan 5 डिग्री। और ये क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, sin थीटा होता है, तो ये आ जाएगा sin 15 डिग्री। दिस इज द आंसर। अब चेक करो कि उसने क्या कहा था, एक्सप्रेस करो इस आंसर को इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। तो क्या ये जो एंगल्स आए हैं 0 और 45 के बीच में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, तो हमारा आंसर ये करेक्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, तो विद दैट हमने ये एक्सरसाइज तो नहीं की अभी हमने क्या किया है, ऑल द एग्जाम्पल्स प्लस कॉन्सेप्ट किया है। तो कोई भी आपको डाउट आए बेटा तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेज देना, मैं आपको जरूर सॉल्व कराऊंगा वो चीज़ें। ठीक है, और अगली वीडियो मिस मत करना, क्योंकि अगली वीडियो हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर बेस्ड है। तो डोंट मिस द वीडियो, एंड मेरी वीडियोस देखने के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।